आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के बारे में। ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और ध्यान से हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ध्यान तो हमारी भारतीय परंपरा में हम लोग पहले से ही करते आए हैं। हमारे ऋषि मुनि ने भी ध्यान पर काफ़ी जोर दिया है और पहले गुरुकुल्स वगैरह का सिस्टम होता था, वहाँ पर 25 साल तक शायद ध्यान पद्धति, वैदिक ग्रंथों का पठन, ये सब चीज़ें पढ़ाते आए हैं। लेकिन जब से काफ़ी टाइम से मतलब चेंज हुए हैं, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, तो अभी हमारी एजुकेशन से ध्यान निकाल दिया गया है। इसकी शिक्षा हमें टाइम पर नहीं मिल पाती है। जब हम बड़े होते हैं तो अपने इंटरेस्ट से, किसी का इंटरेस्ट है तो वो इस तरफ, या किसी ने हमें अच्छा गुरु मिल गया या किसी अच्छी संगत में आ गए तो हम ध्यान की तरफ जाते हैं। ध्यान तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। बुद्धाज़ की पूरी प्रणाली ध्यान पर ही है। उन्होंने ध्यान को काफ़ी अपने टाइम में लोगों को अवगत कराया, लोगों को इसके बारे में बताया, लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया। अभी लोग ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं क्या सोचते हैं, ध्यान क्या है, कैसे करें। सबसे अच्छा मैं जो मानता हूँ भगवान भोलेनाथ, वो ध्यान में ही बैठे रहते हैं। उनकी जितनी भी फ़ोटो मेरे दिमाग में आती हैं, या तो फैमिली के साथ में या फिर वो अपनी शिला में बैठ के ध्यान ही करते रहते हैं। ध्यान आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी ध्यान करके अपनी थॉट्स पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी वासनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन पर काबू पा सकते हैं। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल इस संसार में रहने के लिए, प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, अपने आप को एक अच्छा माइंडसेट देने के लिए हमें ध्यान कर लेना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो आजकल ध्यान करते हैं। ध्यान से जितना फ़ायदा होता है वो आपके भी हाथ में है कि आप ध्यान कैसे करते हैं, आपका अपने मन पर कितना कंट्रोल है, आपकी वासनाएं कहाँ तक लिमिटेड हैं। बुद्धा की प्रणाली है विपश्यना, उसमें वो बताते हैं कि ध्यान में हमें ध्यान कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर शोर शराबा कम हो, आपकी इंद्रियां की जो विषय हैं वो कम हो। जैसे कोई शोर नहीं कर रहा है, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप नेचर के अगर पास में रहते हैं, इसलिए लोग पहले जंगलों में जाकर के ध्यान करते थे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमें बर्फीले इलाकों में मिलते हैं ध्यान करते हुए। तो उसका ये रीज़न होता है, ध्यान करने से जो एनर्जी मिलती है उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो ये नेचर हमें सपोर्ट करता है। तो ध्यान है क्या और हमें ये करना कैसे चाहिए? इसके लिए आप शांत बैठ जाइए। विपश्यना ध्यान के बारे में आपको बता दूं, ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब शांत बैठ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि शांत बैठ कर के आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों पर जब देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो बाकी सब चीज़ें भूल करके अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देंगे तो आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, जो आपके विचार आ रहे हैं, आप देख पाएंगे कि एक विचार आया, उसके बाद में दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो धीरे धीरे वो विचार भी कम होने लगते हैं, आप विचारों को देखने लगते हैं। तो यही है, आपको बैठना है, अपने आप को शांत रखना है। कोई भी अच्छा पोस्चर जिसके लिए आप 5 मिनट बैठ सकें, 10 मिनट बैठ सकें, आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद करना है, बंद कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो खोल लीजिए। बस किसी एक ऑब्जेक्ट पे आपको कंसंट्रेशन करना है। वो कोई सामने रखा हुआ कोई बिंदु हो सकता है, आपकी आती जाती सांसें हो सकती हैं, कोई सामने आपका कोई चित्र रख सकते हैं, जैसे भोलेनाथ का रख सकते हैं, कृष्ण जी का रख सकते हैं। तो मेन ये है कि जो आदमी मेडिटेशन में है, या तो बुद्धा का रख लीजिए या भोलेनाथ का रख लीजिए, जो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। क्योंकि आप जो ध्यान कर रहे हैं, अब आप सामने रख देंगे किसी महाभारत में कोई लड़ाई का इमेज, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन को चला जाता है, मतलब थॉट उसी डायरेक्शन के आने लगते हैं। तो यही है।
आप ध्यान को स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ को आगे चल कर के आपको फ़ायदा मिलेगा। सभी अपना ध्यान रखें। ओके।